हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CDS फर्स्ट 2020 का पेपर कवर करेंगे। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, साइंस के क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड स्टिल आपके कन्वीनियंस के लिए कुछ का आंसर दे देता हूँ। तो इसमें ह्यूमनिस्टिक में शुरू करते हैं यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन स्टमक। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एंड प्रॉपर्टी ऑफ पिच साउंड ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इधर को ये एंड pH इक्वल टू 0, इसे ये होता है हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें साइंस, ये सब सारे साइंस के क्वेश्चन हैं। एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, ये अल्ट्रावायलेट की होती है। एंड सब चलिए साइंस, ये एनर्जी प्रोड्यूस सेलुलर प्रोसेस, ये ATP बोलते हैं। एनर्जी करेंसी है सेलुलर प्रोसेस के लिए ATP। क्वेश्चन नंबर 9 में जो था फॉलोइंग इज द मिक्स विद द फूड। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सबसे पहले मिक्स होता है वो अमाइलेज होता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दांडी मार्च एक ग्रेट इवेंट ऑफ इंडियन दक्कन फ्रीडम स्ट्रगल एसोसिएटेड है। यह सोडियम क्लोराइड नमक से रिलेटेड है, ऐसे बोलेंगे NaCl। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जैसे पूछा है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। बेकिंग सोडा होता है NaSCO3। A4B1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। बेकिंग सोडा है Na2CO3 10H2O एंड सिलेक्ट लाइम में CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन को 22 मॉलिक्यूलर, ये साइंस है। अब छोड़िए साइंस छोड़ के स्टार्ट करेंगे ये साइंस। क्वेश्चन नंबर 26। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम आती है वो होती हैं रेडियो वेव्स। एंड और सर्वेलेंस कंटेंट DNA माइटोकॉन्ड्रिया है, DNA होता है खुद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन ऑफ द मेडिकल बर्ड साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये थे एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से GSE क्वेश्चन से स्टार्ट है। ऑन 31 दिसंबर 1929 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशंस वाज प्रोक्लेम्ड ऑफ पूर्ण स्वराज मेड किया गया, ये किया गया था लाहौर सेशन, जो हेड किया था जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिजर्व सीट फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर इन अकॉर्डेंस विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। एंड 1909 में इसे एक्सटेंड कर दिया गया था टू सिख वगैरह इन लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिमांडेड बाय द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीडर्स कॉन्फ्रेंस एट बॉम्बे इन 1931। तो इसमें फॉलोइंग डिमांडेड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की डिमांड क्या थी? कांग्रेस लीडर्स, कांग्रेस में जो बॉम्बे कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नहीं थी। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अनटचेबल्स, ये इनकी डिमांड थी। रिजर्वेशन सीट माइनॉरिटीज़ नहीं था, ऐसी भी नहीं था। तो ऑप्शन सही होगा B, सेपरेट इलेक्टर्स फॉर अनटचेबल्स। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के फाउंडर थे अरविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इनकी स्थापना करी थी 1907 में। क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग सल्तनत सक्सीड इन फाइनली ब्रेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ तुर्कान-ए-चहलगानी। तो ये थे बलबन, और तुर्कान-ए-चहलगानी को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, और ख़त्म किया था इसे बलबन। ये तुर्कान-ए-चहलगानी 40 पीपल्स का एक ग्रुप हुआ करता था, 14 पीपल्स का ग्रुप जो डिसीजन लेते थे। हु अमंग द फॉलोइंग मंगोल्स लीडर्स कमांडर्स डिड नॉट क्रॉस इंडस टू अटैक इंडिया। कौन सी मंगोल लीडर्स कमांडर्स थे इन्होंने क्रॉस नहीं किया था इंडस को टू अटैक इंडिया? तो वो थी चंगेज़ खान, इन्होंने अटैक नहीं किया था इंडिया को चंगेज़ खान ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी ए कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स इज नोन एज, इसे बोलते हैं हम बोरा। मिस्टर जो एप्स पे चलती है, माउंटेन्स पे, एंड विज चलती है फ्रांस में, एंड ब्लिज़ार्ड चलती है कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई सी ट्राइब फाउंड होती है कहाँ पर, तो ये होती है अरुणाचल प्रदेश में नई सी ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 39 इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज डिस्क्राइब एज द वन स्टेट मैनी वर्ड्स, तो ये डिस्क्राइब किया गया है कर्नाटक को, वन स्टेट मैनी वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 40 द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ अरेबल लैंड इज टर्म एज, तो इसे टर्म करते हैं साइकोलॉजिकल डेंसिटी। रिवर्स ज्वाइन करती गंगा को डायरेक्टली, तो चंबल भी नहीं, बेतवा भी नहीं है, सोन रिवर जो रिवर गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का टाइप नहीं है, डेयरी है, ग्रेन है, लाइव स्टॉक है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इज नॉट द टाइप ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन लैंड यूज कैटेगरी नहीं है, फॉरेस्ट लैंड है, पास्चर लैंड भी है, बैरन एंड वेस्टलैंड भी है, मार्जिनल लैंड नहीं है, लैंड यूज कैटेगरी मार्जिनल लैंड नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो प्रोवाइडिंग 100 डेज स्किल्ड वर्कर नहीं, अनस्किल्ड, इसका होगा अनस्किल्ड, तो ऑप्शन ए ही गलत है इसका। क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव असेट्स, अरेंजिंग लाइवलीहुड, सिक्योरिटी, एनहांसिंग पावरमेंट ऑफ द वुमेन, तीनों पॉजिटिव ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका गलत है, वही राइट होगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फंक्शन ऑफ द पंचायत इज नॉट करेक्ट, पंचायत के बारे में पूछा हुआ क्या सही नहीं है। पंचायत में लिवाई कलेक्ट कर सकते हैं, लिवाई कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं एप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज़ एंड टोल्स, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2016 की CAPF में भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए पर्सन हु हैज़ अटेन द एज ऑफ 25 ईयर्स विल बी, यही गलत है, 25 नहीं 21 ईयर, तो वो एलिजिबल हो जाता है पंचायत का इलेक्शंस फाइट करने के लिए। एंड एवरी पंचायत सेल ऑर्डिनरली कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स, ऑप्शन सी सही है। पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर प्री मैच्योर रिजोल्यूशन सेल ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड ऑफ फुल टाइम, ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन बी इसका सही है, गलत पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लॉन्च स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले कौन सी लॉन्च हुई थी, तो दीनदयाल अंत्योदय, ये हुई थी 2011 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये हुई थी सन 2000 में। एंड संसद आदर्श ग्राम योजना, ये हुई थी 2014 में। एंड दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये हुई थी 2014 में, तो ऑप्शन इसका बी सही है, 2000 में हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MP लेट्स स्कीम के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सेक्शंस एग्जीक्यूट एंड कंप्लीट वर्क्स अंडर दिस स्कीम। Nominated members of the parliament can recommend works for implementation anywhere in the country, सेकेंड ऑप्शन सही है। द स्कीम इज़ फुली फंडेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बिल्कुल सही है। एनुअल एंटलमेंट पर MP 5 करोड़ रहेगा, ये भी सही, तो ऑप्शन इसका गलत होगा ए। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैंक्शन नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट एंड कंप्लीट करेंगे वर्क्स अंडर दिस स्कीम। क्वेश्चन नंबर 48 सौभाग्य एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, सौभाग्य स्कीम किससे रिलेटेड है, तो रिलेटेड है अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑप्शन ए ही सही है इसका। क्लीन कुकिंग से नहीं, रेशनलाइजेशन LPG से नहीं है, फीमेल लिबर्टिसाइड से भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 द बेसल कन्वेंशन के बारे में पूछा हुआ इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बेसल कन्वेंशन रिलेटेड है हजार्डस वेस्ट से, और ये भी PYQ है। ये CAPF 2023 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है, 23 नहीं शायद 24 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। बेसल कन्वेंशन हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है। एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये है स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसमें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। मर्करी, ये मिनीमाटा कन्वेंशन है, मिनीमाटा कन्वेंशन।
एंड केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड ये है रॉटरडैम कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ इंसिडेंस ऑफ माइग्रेशन ऑफ फीमेल पर्सन इन इंडिया? एम्प्लॉयमेंट भी, एजुकेशन नहीं, बेटी स्ट्रेंथ, मैरिज इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ फीमेल्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 51, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है रेपो रेट के बारे में। इट इज़ द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ओवरनाइट लोन, बिल्कुल सही है। इट इज़ द इंटरेस्ट रेट पेड बाई द कॉमर्शियल बैंक्स ऑन ओवरनाइट बोरोइंग्स, भी बिल्कुल सही है। इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एग्रीड अपॉन द लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए कॉमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑप्शन बी गलत है इसका। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन सी सही होगा कि नॉट करेक्ट है। कैश रिजर्व रेशियो के बारे में पूछा हुआ है, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज लिक्विड एसेट्स, कैश है तो लिक्विड में क्यों करेगा, पहला गलत है। द शेयर ऑफ नेट डिमांड एट टाइम लायबिलिटीज दैट बैंक्स हैव टू होल्ड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद आरबीआई, ऑप्शन बी इसका सही है। द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज पार्ट ऑफ देयर कैश रिजर्व्स, नहीं, ये भी गलत है। द रेशियो ऑफ कैश होल्डिंग रिजर्व, ये भी गलत है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, सही पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर है, अब रिलीवेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा कभी, और ये भी करंट अफेयर है। क्वेश्चन 56, ग्रेटा थुनबर्ग ए टीनेज एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, ये कहाँ से हैं, ये स्वीडन से हैं, ग्रेटा थुनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 57, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज लिमिटेशंस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये उस टाइम का रिसेंटली करंट अफेयर रहा होगा, पता नहीं किस पर लगाएगा, तो ऑप्शन आपको इसका बेनिफिट है नहीं पढ़ने का, क्योंकि कभी पूछा ही नहीं जाएगा। ये भी उस टाइम में करंट अफेयर अमिताभ किसी को मिला होगा रिसेंटली, उस टाइम में दादा साहब फाल्के अवार्ड। क्वेश्चन 59, द फेमस मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग जहांगीर एम्ब्रेसिंग द सफाविद किंग शाह अब्बास वाज पेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स, तो ये किया था अबुल हसन ने पेंट किया था इस पेंटिंग को। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मुगल मनसब सिस्टम आर करेक्ट, मुगल मनसब के बारे में पूछा क्या सही है। जात रैंक वाज एन इंडिकेटर्स ऑफ ए मनसबदार पोजीशन इन द इंपीरियल हायरार्की एंड द सैलरी ऑफ मनसबदार्स, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शवार रैंक इंडिकेटेड दैट द नंबर ऑफ हॉर्समैन द मनसबदार्स वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, सेकंड ऑप्शन भी सही है। जात द पोजीशन हायरार्की मेंटेन सैलरी ऑफ द मनसबदार, सवार ये हॉर्समैन के लिए थी, मनसबदार इनकी रिक्वायरमेंट के लिए। एंड ऑप्शन थर्ड, इन द 17th सेंचुरी मनसबदार होल्डिंग 1000 और अबव सवार रैंक वर डेजिग्नेटेड एज नोबल्स, नहीं, ऑप्शन की गलत है, ये सवार रैंक नहीं, ये जात रैंक के लिए है। जैसे कि सवार, आप एज नेम सजेस्ट, सवार मतलब घोड़, हॉर्समैन, घोड़े पे सवार, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए 1 और 2। नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है, तो तक्कल गार्डन लैंड्स को बोला जाता था, पुंशाई ड्राई लैंड्स, नंसाई वेटलैंड्स एंड कोडप्पाकार, ये रॉक मटेरियल नहीं, ये कोडप्पाकार बोला जाता था उस टाइम, ये सीजन्स को कोडप्पाकार बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स पर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोमोनिक्स नेम्स ड्राइव फ्रॉम दैट ऑफ द मदर, तो ये सातवाहन थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी उनकी माता जी का नाम था, पुत्र सतकर्णी, सातवाहन डायनेस्टी के किंग थे। मेट्रोमोनिक्स नेम हाइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेमस टेक्स्ट ऑफ पंचतंत्र इज करेक्ट, पंचतंत्र के बारे में पूछा क्या सही है। इट इज़ अ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग द डिबेट्स ऑफ टाइम एंड रिफ्यूटिंग राइवल पोजिशंस, नहीं, गलत है। इट इज़ अ टेक्स्ट अशरिंग इन लिंग्विस्टिक एज फॉर्मल साइंस, भी गलत है। इट इज़ अ टेक्स्ट डिस्कसिंग डेवलपमेंट इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ नेचुरल साइंसेज, सी भी गलत है। इट इज़ ए टेक्स्ट शोइंग थ्रू इलस्ट्रेशन व्हाट शुड एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, ऑप्शन डी सही है इसका 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, जियोमॉर्फिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्लोप एंगल एंड रिलीफ ओनली
ओनली स्लोप आस्पेक्ट रिलेटिव रिलीफ नहीं, स्लोप एंगल भी रहेगा, स्लोप आस्पेक्ट भी रहेगा, रिलेटिव रिलीफ रहेगा। ऑप्शन डी सही होगा इसका, मोर के लिए जाना चाहिए ऐसे ऑप्शंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिटीज डज नॉट हैव स्क्लेरोफिल एज ए नेचुरल वेजिटेशन कवर। स्क्लेरोफिल बोला जाता है एरिड जो लैंड होती है, तो उसमें क्या है, लास वेगास एंड क्वींसलैंड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्म ओशन करंट्स कौन सी है? क्रोशियो वार्म है लेकिन कैलिफोर्निया करंट कोल्ड है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड ब्राज़ील यही सही है, दोनों वार्म है। कैनरीज कोल्ड है, बेंगोला वार्म है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। इन इंडिया हाउ मेनी यूनिवर्सिटी टेरिटरीज हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज? तो ऐसे हैं 4 स्टेट। सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, एक है अरुणाचल प्रदेश और एक है लद्दाख। इन द हेडलेस सेल थर्मल सर्कुलेशन एयर राइजेज अप एंड फाइनली डिसेंड्स इट। इंटरट्रॉपिकल डोलड्रम्स में नहीं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स में ये डिसेंड करती है। डोलड्रम्स इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ का एरिया होता है डोलड्रम्स। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग सारे एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स हैं, सब एनसीईआरटी क्वेश्चंस आए हैं। ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का है, सब एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? तो ये होता है हिस्टोसोल्स में, वेरी हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हिस्टोसोल्स में। बार्टिसोल्स ये क्ले होती है, एंड गैलीसोल ये होता है परमाफ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ओवरसीज इंडियन कैन एक्सरसाइज फ्रेंचाइज इन एन इलेक्शन टू बी लोकसभा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, देयर नेम फिगर इन द इलेक्टोरल रोल में नेम होना चाहिए, दे मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया टू वोट, ये भी होना चाहिए। तो ऑप्शन तीनों सही हैं, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम? का फीचर नहीं है। देयर इज नो कैप ऑन फैमिली साइज एंड एज, पहला सही है। ये स्कीम इंक्लूड्स प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, सेकंड भी सही है। ए डिफाइंड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पर हॉस्पिटलाइजेशन बिल ऑल्सो भी पेड टू बेनिफिशियरी, सी भी सही है। स्कीम 10 लाख पर पर्सन नहीं, 5 लाख पर फैमिली मिलेगा। ऑप्शन डी गलत है इसका, आयुष्मान भारत 5 लाख तक का फ्री इलाज है। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका एक इक्विटी इंक्लूजन नहीं है इसमें, इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन बी सही है इसका। जेंडर नहीं है, यहाँ भी इंक्लूजन नहीं है, तो सीधी है इक्विटी, इसका एक मिनोमिक्स है, इस्पी। इक्विटी, एम्पावरमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड एज द फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुई थी? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस नहीं, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज वन चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14, आर्टिकल 21A में भी आता है ये, ऑप्शन बी सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स ए पर्सन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी? तो आर्टिकल 20 में आता है, 21 में है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। एंड क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिशन of trafficking of human and child labor। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, स्टोरेज ऑफ इंडिया के बारे में पूछा हुआ है। डिफरेंट पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स, पहले स्टेटमेंट सही है।
देयर इज़ नो रीजनल वेरिएशन तो है भाई, दूसरा गलत है, नो रीजनल वेरिएशंस है। स्टोन एज कल्चर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स इवॉल्व यूनिफॉर्मली इवॉल्व नहीं हुआ है इन द नीड्स यूनिलिनियर, सी भी गलत है, ऑप्शन ए सही होगा इसका, करेक्ट पूछा हुआ है। 76 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट्स वर लाइमस्टोन एंड सर्ट ब्लेड्स मास प्रोड्यूस्ड एंड सेंड टू वेरियस हरप्पन सेटलमेंट्स इन सिंध, तो ये शुक्र एंड रोहिरी हिल्स में इसे सेंड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। द वर्ड शियार उल मुख्तरिन वाज डिस्क्राइब द बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाज रिटन बाई, तो ये लिखा था गुलाम हुसैन ने। क्वेश्चन नंबर 78 हु बिलीव दैट द रशियन डिज़ाइंस वर एन एमिनेंट पेरिल टू द सिक्योरिटी ऑफ ट्रांक्विलिटी ऑफ द इंडियन एम्पायर इन 1836, तो ये बिलीव करते थे लॉर्ड पाल्मरस्टोन, ये उस टाइम के पीएम थे यूके के, पीएम ऑफ यूके। तत्वबोधनी सभा एस्टेब्लिश करी थी, ये करी थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में। Who was the code name given to the first ever tri-service exercise between India and USA? उसे दिया गया था टाइगर ट्रूम्फ नाम दिया गया था। नेरोपा एन एनुअल फेस्टिवल है, ये नेरोपा एनुअल फेस्टिवल लद्दाख का। एंड कुछ सिक्किम में भी होते हैं फेस्टिवल्स, वो एक है सागा फेस्टिवल, एक है देवा फेस्टिवल एंड एक है लाशुंग फेस्टिवल, ये सिक्किम के फेस्टिवल है। कुछ नागालैंड के भी हैं, जैसे एक है हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, एंड एक है मोत्सुमेंग फेस्टिवल। एंड कुछ अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल हैं, जैसे लोसर फेस्टिवल है, एंड एक है द्री फेस्टिवल, एक है सोलुंग फेस्टिवल। These are some festivals of Indian states. And next question number 82 which of the following is India's official entry for the best international feature film? जो उस टाइम में करंट अफेयर है, कोई फ़ायदा नहीं करके कभी पूछा नहीं जाएगा। गोल कीपर अवार्ड दिया जाता है, ये बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। गांधी सोलर पार्क लोकेटेड है, ये न्यूयॉर्क में बनाया गया गांधी सोलर पार्क। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू अराइव इन अफ्रीका एज ट्रेडर्स दैट इवेंचुअली लेड टू यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका, तो ये पहले पुर्तगीज ही सब जगह गए थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।